प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा, इस बात को आपको ध्यान से धैर्य और विश्वास और भरोसा के साथ आज इस प्रार्थना को करना है कि प्रभु आपके जीवन में आपके घर में प्रवेश करे। क्योंकि सुबह का जब दृश्य हम देखते हैं, खिड़कियों से हमारे घर में रोशनी आती है तो हमारे घर में शांति होती है। हमें विश्वास होता है कि परमेश्वर ने आज हमें एक नया दिन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई ऊर्जा दी, ताकि प्रभु का हम धन्यवाद कर सके। क्योंकि जब हम सुंदर सुबह के लिए जब उठते हैं तो हमें यह भरोसा और विश्वास होता है कि परमेश्वर हमारे हर एक कामों में, हमारे हर चीज़ों में परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करता है, क्योंकि प्रभु हमारे घर में प्रवेश करेगा। जिस तरीके से वचन में लिखा गया है, प्रभु का वचन कहता है जिस तरीके से, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता हूँ। यह वचन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मेरी आवाज़ सुन करके द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर जा करके उसके साथ भोजन करूंगा। तो प्रभु आपको कहते हैं कि यदि मैं आपके द्वार पे आता हूं, मैं आपके घर में प्रवेश करना चाहता हूं, मैं आपके साथ बैठना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो प्रकाशिक वाक्य अध्याय 3 के 20 में प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, कोई व्यक्ति धीरे से दरवाजा खोलता है और प्रकाश अंदर आता है, उसको प्रतीक होता है कि प्रभु के रूप में कि मेरे घर में प्रभु ने प्रवेश किया। यह वचन हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम विश्वास और भरोसा की बात करते हैं तो हमारे घर में कोई भी चीज़ हो, यदि हम भरोसा और विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे घर में प्रवेश करता है। इसलिए हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि एक परिवार प्रार्थना में झुका हुआ था, वो प्रार्थना कर रहे थे, घर में मोमबत्ती या दिया जलता हुआ था। क्योंकि यह दृश्य जब हम देखते हैं तो प्रभु का वचन हमें समझाना चाहता है, जहाँ दो से तीन मेरे नाम से इकट्ठा होकर के, मतलब वहाँ मैं उनके बीच में रहता हूँ, प्रार्थना जो करते हैं। मत्ती अध्याय 18 के 20 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जहाँ पर 2 से 3 व्यक्ति मेरे नाम से मिल करके प्रार्थना और विनती करते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूँ, उनके घर में, उनके परिवार में। तो प्रभु आपके जीवन में आज प्रवेश करना चाहते, आपके घर में। यदि प्रभु आज आपके घर में आते हैं तो आपको दरवाज़ा खोलना है और आपके घर में बहुत सारी रोशनी, बहुत सारी शांति और बहुत सारी आशीष आने वाली है। जीवन के किसी हिस्से में या किसी प्रकार की चिंताओं में आज पड़े हैं, बहुत ज़्यादा हताश हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, भरोसा और आपको धैर्य रखना होगा। इसीलिए जब हम बात करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, हालांकि बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जिस तरीके से आप जानते हैं घर के बीच में पवित्र शांति उतरती है, जैसे परमेश्वर का आत्मा वहाँ वास मतलब कि बस गया हो। प्रभु को वचन कहता है कि इस तरीके से आपने देखा होगा जक्कई की कहानी। यीशु एक पेड़ के नीचे रुकते हैं और कहते हैं, हे जक्कई तुरंत नीचे उतर, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में ठहरना है। लूका अध्याय 19 और वचन नंबर 5 में, यदि वहाँ पे जक्कई मना कर देता तो क्या प्रभु उसके घर में प्रवेश करते? नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जक्कई दौड़ करके अपने घर जाता है, यीशु को अंदर प्रवेश करते हैं और घर आनंद से भर जाता है। और आज्ञा इस तरीके से प्रभु को वचन कहता है, आज इस घर में भी उद्धार आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसने विश्वास और ग्रहण किया था। जक्कई मतलब कि कर लेने वाला था, टैक्स मतलब चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, तो उसने सब पाप छोड़ दिए। जक्कई इस बात को कहता है लूका पुस्तक अध्याय 19 और वचन नंबर इस तरीके से 9 में। जक्कई यहाँ पे कहना क्या चाहता है, आज इस घर में उद्धार आया है। मतलब वो कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है, तो हमें भी विश्वास और भरोसा रखना चाहिए कि हमारे जीवन में भी उद्धार आएगा और आशीष आएगी। घर में बीमार व्यक्ति था, जिस तरीके से यहाँ पे दूसरा दृश्य देखने की कोशिश करते हैं। घर में बीमार व्यक्ति बिस्तर पर लेटा था, परिवार प्रार्थना कर रहा था। जब यीशु ने पतरस के घर में प्रवेश किया तो उसने उसकी सास को ज्वार से मतलब पड़ा हुआ पाया। मतलब ज्वार मतलब बुखार उसको बहुत तेज था। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वार मतलब चला गया, बुखार चला गया। ये वचन हमें देखने को मिलता है मत्ती पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 14 से लेकर के 15 तक। यहाँ तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे साफ साफ नजर आता है कि जब भी प्रभु किसी घर में प्रवेश करते हैं तो उनके प्रवेश घर में नहीं होता, उनके काम धंधे, बिजनेस, उनके मतलब से हेल्थ में, हर चीज़ों में प्रभु आपको
आशीष और बरकत देता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यहाँ पे जब हम देखते हैं लिखा गया है व्यवस्था विवरण अध्याय 7 और वचन नंबर 13 में, यहोवा तेरे घर को आशीष देगा, वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। व्यवस्था पुस्तक अध्याय 7 और वचन नंबर 13 में इस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, टूटी चीज़ें ठीक होती दिखाई देती हैं, घर में हंसी लौटती है, बच्चे खेलते हैं, माता पिता मुस्कुराते हैं और आपका जीवन बेहतर होता है। इसीलिए घर में बरकत का माहौल हमारे जीवन में होना चाहिए। पौधे हरे और रोशनी मुस्कान हमारे जीवन में शांति और आशीष आती है। इसीलिए प्रभु आज आपके घर में प्रभु आपको उद्धार देने आएगा और आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने आएगा। आइए मेरे प्रिय भाई ने सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष और परमेश्वर हमारे घर में प्रवेश करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। आज हर एक भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हर एक भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में हाथ रखे, उनके सिर पर पिता परमेश्वर वो आशीषित हों, वो बरकत आए उनके घर में, वो हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणुओं से वो लड़ सके पिता परमेश्वर। आप उन्हें सामर्थ्य और ताकत दें पिता परमेश्वर। आज जितने बच्चे आपके बेटे और बेटियां इस समय यूथ हैं, यंग हैं, जितने भी मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना में वो सामर्थ्य, वो ताकत कि हमारे जीवन को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बेटे और बेटियों के जीवन को बेहतर करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय हर बहनों के जीवन के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर बच्चे जो आज अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए हम हाथों को उठा करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए। जिस काम के लिए वो आज अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, जो भी करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें बरकत दे। आज उनके घर में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आप देने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त उन बच्चों को आशीषित करें, उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार के बॉडी में, किसी प्रकार के शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी संक्रमण बीमारी हो, कोई भी किसी प्रकार की अंदरूनी बीमारी, उसके लिए दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां व समस्याएं निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि आप महान हैं, आप परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन भाइयों को, बहनों को जो आपके वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु। आज उन्हें छू नहीं पाए पिता परमेश्वर। हे सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, आज हर बच्चों को, हर एक माता पिता भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। आज जितने अपने घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, जिन जिन के घर में आज उनके घर में हर तरीके स्वर्गदूत को भेज करके उनके घर की हर प्रकार की आर्थिक स्थिति, हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार के टेंशन है, चिंताएँ हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पाए पिता परमेश्वर। घर से, उनके परिवार से हम सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। इतने मसीह भाई बहन आज वो ब्लेसिंग करते हैं जो अपने चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए, मेरे बच्चों के जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने जा रहा, बहुत बड़ी आशीष आने जा रही है। आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीष आने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से ये बीमारियां, ये चिंताएं, ये समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंताएँ हैं, जो कि किसी प्रकार की चिंताओं को लेकर के अपने मन में बैठे हैं, किसी प्रकार का आपका मन मुटाव हो चुका है रिश्ते में, घर में, परिवार में, या किसी प्रकार की स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आप बहुत डरे हुए, भयभीत हैं, चिंतित हैं, बीमारी से, अनेक प्रकार की चीज़ों से आप पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए कि आज मेरे जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, लड़ाई, वो झगड़े, वो मारपीट, अनेक प्रकार की बातें हैं। आज जिनके बहनों के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंताएँ हैं, परेशानी हैं, पैसे नहीं, आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है, पति को काम नहीं मिलता, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु
उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की बीमारियां, उनके जीवन की समस्याएं, उनके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने अंधों को आंखें दी, रोशनी दी, प्रकाश दी, जिंदगी में उजाला दिया। आज उसी तरीके से हर भाइयों के जीवन में एक रोशनी आए, एक प्रकाश आए, एक उम्मीद आए उनके जीवन में बने के पिता परमेश्वर मेरे जीवन में भी अंधेरा नहीं रहेगा, मेरे जीवन से वो हर प्रकार की अंधकार की बुराइयां, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, वो निकलने पाए पिता परमेश्वर इस समस्या के नाम से। इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं जितने आज बेड में पड़े हैं, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो किसी प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ चुकी है, या किसी बहन के शरीर में खून की कमी हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार की बीमारी आज इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु आज इनके इनके बेटे के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके हर तरीके से इन्हें ब्लेसिंग करे, आशीष करे। आज जो माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, आज वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते, या स्कूल टाइम पे नहीं जाते, अच्छे से खाना नहीं खाते, मेरी बातों का पालन नहीं करते, आज उन हर माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, उनके बच्चे के लिए करता हूँ कि उनके बच्चे अपने माता पिता की बातों को माने, आज्ञाओं को माने पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके घर से, इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं सब दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो चिंताएं निकले यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों को पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, और उनके जीवन में हर तरीके से ब्लेसिंग आए, आशीष आए पिता परमेश्वर। आज जो अपने घर में चिंतित हैं, परेशान हैं, या किसी बड़ी से बड़ी बीमारियों को लेकर के, बड़ी से बड़े कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जो जूझ रहे हैं, उनके लिए आज्ञा देते कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारी, वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए, निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी सा, अनेक प्रकार की समस्याएं, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, जो भी किसी प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी प्रकार के बॉडी में किसी प्रकार के प्रॉब्लम से, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही उनके जीवन में, सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं। आप महान हैं परमेश्वर, आप हर एक बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, प्रतिदिन उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें नया जीवन देते, नई आशीष देते, नई बरकत देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम। निकल ए दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो समस्याएं, वो बीमारी, वो चिंताएं सब कुछ दूर होने वाली हैं। विश्वास करिए, भरोसा रखिए यीशु मसीह के नाम से। चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, जो सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, उस लहू को पिता परमेश्वर हम साक्षी मानते कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, वो हर प्रकार का शैतान जो आज मेरे घर में, मेरे परिवार में काम करता है, मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको विश्वास और धैर्य और भरोसा बना के रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रतिदिन काम करता, मुझे ब्लेसिंग करता, मुझे आशीष देता है, मेरे जीवन की हर तरीके से वो रक्षा और सुरक्षा करता है। तो आज हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कहते हैं, सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम जरूर आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, ताकि आपका जीवन अच्छा चले और प्रभु आपको
ब्लेसिंग आपको आशीष देता रहे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो कि आपको अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इसमें अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर तरीके से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमें QR कोड से ही डायरेक्ट स्कैन करके उसे भेज सकते हैं, तो आप दिए गए QR कोड के माध्यम से भी दान कर सकते हैं। जो भी आपके दसमांश हो, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ोतरी करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी रक्षा और सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास बनाए रखना है ताकि हमारे जीवन को परमेश्वर बेहतर कर सके, हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।